खत्म करने की, मिटाने की इच्छा है। यानी सच्ची घटना, टीकाकरण, वैक्सीन, आधुनिक शिक्षा की विजय है। प्राचीन मानव को सबसे अधिक भय किसी उद्योग शक्ति से था। रोग और बच्चा पैदा होते ही मर जाता, कोई युवावस्था में चेचक के मृत्यु हो जाता, कोई बूढ़ा या सामान्य ज्वर से समाप्त हो जाता। मृत्यु जब असहाय लगने लगी तब जन्मी है गहरी इच्छा, क्या रोग और जड़ से मिटाया जा सकता है? चेतक और पहली आशा, देवक समलक पोक्ष, सदियों से मानवता था। भारत, चीन, मिस्र सहित पूरी दुनिया इसकी आविष्कार से परिचित थी, परंतु 1976 में इंग्लैंड डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने आश्चर्यजनक प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि यह महिलाएं गाय का दूध दुहती हैं, उन्हें रोचक नहीं होता, चेचक नहीं होता है। उन्होंने काउपॉक्स वायरस से एक लड़के को टीका दिया और वह चेचक की सुरक्षित रहा। यही दुनिया का पहला वैक्सीन था। वैक्सीन नाम की उत्पत्ति, वेका लैटिन में गाय को कहते हैं और इसके लिए उसे वैक्सीन कहा गया। यह पहली बार लगा कि रोग से लड़ने का तरीका सिर्फ इलाज नहीं, रोकथाम नहीं हो सकता है। टीकाकरण का वैश्विक अभियान 20वीं सदी में पोलियो, टेटनस, खसरा, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस जैसे रोगों के लिए वैक्सीन बने और WHO और यूनाइटेड ने अच्छाओं को बचाने के लिए वैश्विक टीकाकरण अभियान चलाया। 1980 में WHO ने ऐलान किया कि स्लो पॉक्स अब पूरी दुनिया में समाप्त हो चुका है। यह था मानव हृदय में पहली वैज्ञानिक विजय थी। भारत में 1978 में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चला पोलियो से मुक्ति के लिए और पल्स पोलियो अभियान चला और 2014 में भारत का पोलियो मुक्त घोषित किया गया। कोरोना काल में कोविड और कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन ने करोड़ों लोगों को जीवन दिया। इच्छापूर्ति दर्शन का मत, रोग का अंत केवल एक चिकित्सा उपलब्धि नहीं, वह इच्छा की और संकल्प शक्ति है जिससे मृत्यु के भय और पराजित करने का साथ छिपा है। टीका एक दवा नहीं, एक युग चेतना है। हम रुकेंगे नहीं। रानी राजदेव महाराज का दृष्टिकोण, जब मानव ने यह संकल्प किया कि मैं रोग को जीवन से बाहर करूंगा, तब उसने केवल शरीर नहीं बचाया, उसने संकल्प को औषधि बना लिया और वैक्सीन को एक डॉक्टर नहीं, एक युग की साधना है। रोग से मुक्त केवल शिक्षा नहीं, वह विज्ञान और करुणा की संयुक्त इच्छा है। क्या मैं केवल बीमारी से बचता हूँ, कारण भी समझता हूँ? क्या मैंने कभी अपनी इच्छाओं को सेवा में बदला है? क्या मैं विज्ञान का भय और विस्तृत शक्ति मानव हूँ? क्या मैं समाज की सामूहिक रक्षा का हिस्सा हूँ? क्या मैं अपने शरीर की रक्षा आध्यात्मिक जिम्मेदारी मानता हूँ? प्रकाश की गति के मानने की इच्छा है। सच्ची घटना, ब्रह्मांड में सबसे तेज गति को समझने का मानव प्रयास। प्राचीन काल में मनुष्य आकाश की ओर देखता रहा। सूर्य और का प्रकाश जीवन देता है, चंद्रमा का प्रकाश शीतलता, तारों से चमक गई रहस्य। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि प्रकाश कितनी तेजी से चलता है। यह केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, तेजी, सत्य और मति की इच्छा थी। जानने की इच्छा से जो मुझे दिखाई देता है, यह कितनी देर में मुझ तक आता है। पारंपरिक धारणाएं, प्राचीन ठीक विचारक अस्ते और प्लेटो मानते थे कि प्रकाश की गति असीमित है। न्यूनतम भी इसे तत्काल गति मानते थे। परंतु 1676 में ओडे रोमर नामक डेनिश खगोल शास्त्री ने पहली बार एक गणितीय अनुमान प्रस्तुत किया। बृहस्पति की उत्साह एलो की घाल में रोशनी की विलंब आधार पर उन्होंने बताया कि प्रकाश की गति सीमित है। पहली मापन सफलता 1849 में हेपोलाइट फिजो नामक
फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर प्रकाश की गति मापने का यंत्र बनाया। दर्पणों और पहियों के माध्यम से उन्होंने प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी। बाद में फूको, माइकलसन जैसे वैज्ञानिकों ने और सटीक विधियां विकसित की। 1983 में एसआई यूनिट प्रणाली में प्रकाश की गति को ओ भैया 299792458 मीटर प्रति सेकंड नापा गया। महत्व, यह कोई साधारण खोज नहीं थी। प्रकाश की गति स्थिर मानते हुए आइंस्टीन ने अपना संक्षेपता सिद्धांत विकसित किया। आज एसपीएस अंतरिक्ष मिशन, फाइबर ऑप्टिकल संचार, अपनिकल इसके ज्ञान का आधारित है। भारत में वैज्ञानिक दृष्टि प्राचीन भारतीय ऋषि सायणाचार्य 14वीं सदी के ऋग्वेद माध्यम से प्रकाश की गति का उल्लेख किया। लगभग 2200 योजन प्रति आधा निमेष। आधुनिक गणना में यह 2 लाख किलोमीटर सेकंड के करीब बैठता है। यह भारत की वैदिक विज्ञान संवेदना को दर्शाता है। इच्छापूर्ति दर्शन का मत, जब मनुष्य प्रकाश की गति मापता है, वह केवल ब्रह्मांड को नहीं, अपने मान की सीमा को भी मापता है। वह गति एक संकेत है, सत्य कितना तेज होता है, यह इच्छा कितनी गहरी है। स्वामी राजदेव महाराज के दृष्टिकोण में प्रकाश की गति का ज्ञान गति का नहीं, चेतना का ज्ञान है। वह कोई यह जानना चाहता है कि मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूं, तब यह ब्रह्मांड में नहीं, स्वयं की सीमाओं में प्रश्न करता है। प्रकाश की गति का दर्पण, जिसमें इच्छा अपना तेजमय प्रतिबिंब देखती है। आत्ममंथन, क्या मैं सत्य की उस गति को खोजता हूं जिसे प्रकाश दौड़ता है? क्या मैं बाहरी गति में पहले अपने भीतर को गति पहचानता हूं? क्या मैं विज्ञान और आत्म प्रकाश के रूप में देखता हूं? क्या मैं जानता हूं कि मुझे दिखता है वह कितना समय अपने हुआ? क्या मैं अपनी इच्छाओं की गति को भी नियंत्रित कर सकता हूं? संतान को अपने में बेहतर बनाने की इच्छा, सच्ची घटना। बंद कर दिया है।